हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर प्राइस लेवल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्राइस लेवल की बात करें तो प्राइस लेवल क्या होता है कि प्राइस लेवल हम अपने कस्टमर के लिए रेट सेट करते हैं। अब रेट सेट करने का मतलब हो सकता है कि आपका जो ओल्ड कस्टमर हो या फिर थोक में कोई लेने वाला कस्टमर हो तो आप उसको रेट अलग लगा रहे हैं, थोड़ा सस्ता लगा रहे हैं। और अगर आपके पास कोई न्यू कस्टमर आता है या खुदरे में वो माल लेता है तो उसके लिए आप रेट थोड़ा सा अलग लगा रहे हैं। या फिर आप ऐसे भी क्वांटिटी बेस पे भी रेट सेट कर सकते हैं कि अगर हम किसी को कोई भी प्रोडक्ट 5 पीस बेचते हैं तो उसको इतने % का डिस्काउंट दो। अगर वो 10 पीस 15 पीस बेचते हैं तो उसका दूसरा थोड़ा सा और बढ़ा कर डिस्काउंट दो। तो हम क्या करते हैं, इसमें कस्टमर के लिए रेट सेट करते हैं। जो भी हम बेचते हैं, जो भी ट्रेड करते हैं उस प्रोडक्ट का हम रेट सेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक बिल है। अब बिल में क्या है कि हम माउस सेल कर रहे हैं और माउस सेल में हमने ये दिया हुआ है कि अगर कोई माउस हमें से कम 5 पीस लेता है तो मैं उसको 250 रुपये का दूंगा और कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। और ये ऑल कस्टमर के लिए रेट सेट करना है ये हमें। अगर वही माउस वो 5 से 10 पीस लेता है तो हम उसको 250 का देंगे लेकिन 2% का डिस्काउंट भी देंगे। अगर वही माउस वो 10 से 50 पीस लेता है तो 250 का देंगे, 3% का डिस्काउंट देंगे। अगर वो वही माउस ग्रेटर देन 50 पीस यानी 50 पीस से ज़्यादा लेता है, अब वो चाहे कितना भी ले, हम उसको 240 का देंगे और डिस्काउंट देंगे 4% का। तो अब ये रेट्स हमें सेट करना है प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम वाउचर में जाएंगे और F9 करके हम पहले परचेज कर लेंगे माउस, ताकि हमारे पास स्टॉक में पड़ा हो जब जाके हम रेट सेट करके सेल कर सकें। तो हम परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए सप्लायर इनवॉइस नंबर हमने दे दिया, पार्टी नेम में हमने ऑलसी करके दे दिया, इन्फोटेक मान लीजिए दुकान का नाम है, तो हमने इन्फोटेक से माउस परचेज किया है जी। इन्फोटेक जो कि हमारे लिए सेंटीग्रेटर होगा। कंट्रोल ले करके सेव कर देंगे। यहाँ पे परचेज का हम लेजर ले लेंगे। हमने माउस लेना है ओल्ड सी करके MOUSE माउस, पीसेस में ले लीजिए। अगर आप अंडर लेना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल या ले सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पीस ले लीजिए। मान लीजिए हमने 1000 पीस माउस परचेज किया है जो कि 230 रुपये का हमें पड़ा है जी, या फिर 220 रुपये का मान लीजिए पड़ा है हमें। अब हम इसको ईवेबल नो करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमने माउस अब परचेज कर लिया ताकि हमारे पास स्टॉक हो जाए और हम सेल करें रेट सेट करके, तो हमें नेगेटिव स्टॉक का सामना न करना पड़े। अब हम प्राइस लेवल को यस करेंगे। प्राइस लेवल को यस करने के लिए आप F11 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, F11 यानी F11, और आप यहाँ पे देखेंगे कि इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल यहाँ पे नो है, हम इसको कर देंगे Y यानी यस। यस करने के बाद हम कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में हमने यहाँ पे देखेंगे प्राइस लेवल। प्राइस लेवल पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल कस्टमर के लिए हमने सेट किया है, तो हमने ऑल कस्टमर लिख दिया। दूसरा कुछ नहीं, एंटर कर देंगे। अब हम चले जाएंगे स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप में जाने के बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले लिया, ऑल कस्टमर के लिए है तो हमने ऑल कस्टमर ले लिया। अब एंटर कर दिया। अब जैसे एंटर करेंगे हमारा यहाँ पे माउस बना हुआ आएगा। माउस को हम लेंगे और हमने क्या कंडीशन दिया है कि अगर कोई हमसे माउस 5 पीस लेता है तो हम उसको देंगे 250 का। अगर वो 5 पीस से ज़्यादा और 10 पीस तक लेता है, लेकिन हमने 5 पीस वाले में कोई डिस्काउंट नहीं दिया, ये भी ध्यान रखना, आप 250 का देंगे, 0% डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं। अगर 5 से 10 पीस लेता है तो हम उसको 250 का देंगे और 2% का डिस्काउंट देंगे। एक बार और बिल देख लीजिए। अगर 10 से 50 लेता है तो 3% का डिस्काउंट, 50 से ज़्यादा लेता है तो 240 और 4% का डिस्काउंट। तो हम चलिए देखते हैं। अगर 10 से 50 पीस लेता है तो हम उसको 250 रुपये लगाएंगे और 3% की डिस्काउंट देंगे। और अगर 50 से ज़्यादा वो कितना भी लेता है तो हम उसको 240 रुपये का लगाएंगे और 4% की डिस्काउंट देंगे। अब यहाँ पे आप एक आइटम का रेट सेट कर लिए। सेट करने के बाद अगर आपको वो दूसरे आइटम का भी रेट सेट करना हो तो वो यहाँ पे बना होना चाहिए, अदरवाइज हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे।
एक्सेप्ट करने के बाद अब हम एस्केप कर लेंगे। एस्केप होने के बाद चले जाएंगे, बेचेंगे अब हम अपने आइटम को और देखेंगे क्या चीज़ें ऑटोमेटिकली आ रही हैं। अब हमने एंटर कर दिया। अब हम F8 दबाएंगे, सेल के लिए F8 होता है। पार्टी नेम आप लेना चाहो तो आप ओल्ड सी करके बना दो, या फिर कैश बेचना है तो कैश में बेचो। अब कैश आपने ले लिया, यहाँ पे आप ले लेंगे ध्यान से। प्राइस लेवल में आपको ऑल कस्टमर चूज करना पड़ेगा, तभी आपके प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑल कस्टमर ले लिया। सेल्स लेजर में हमने सेल्स की लेजर बना ली हमेशा की तरह। अब हम यहाँ पे माउस चूज करेंगे, क्वांटिटी डाल के देखेंगे जी। अगर हम 5 पीस लेते हैं तो 250 रुपये का है, कोई डिस्काउंट नहीं है जी। अगर हम 10 पीस लेते हैं तो देखो जी, यहाँ पे भी कोई डिस्काउंट नहीं आ रहा है। अभी भी 10 पीस का 2,500 दिखा रहा है, तो डिस्काउंट का कॉलम हमने नो कर रखा है। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट के कॉलम को यस भी करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आप अपना कीबोर्ड से F11 को प्रेस करेंगे। F11 जैसे ही प्रेस करेंगे आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, यहाँ पे हम कर देंगे वाई यानी यस। यस करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कंट्रोल ए करके भी कर लेंगे हम। अब यहाँ पे डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट का कॉलम आपके पास आ गया। अब डिस्काउंट का कॉलम आ गया तो जैसे मैंने 10 पीस की चूज की, हमारा रेट तो 250 ही था, लेकिन 3% की डिस्काउंट हो गई। अब अगर हम यहाँ पे 15 पीस लेते हैं तो भी वही डिस्काउंट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 16 पीस करता हूँ तो भी 3% की डिस्काउंट है। एक बार रेट लिस्ट देख लीजिए, 10 से 50 पीस तक के आपके 3% है। अब मैं 50 से ज़्यादा की क्वांटिटी एक बार लेके चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया 52 जैसे लूँगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। ये मिस्टेक आप हमेशा ध्यान रखिए, मिस्टेक क्या हो रहा है देखिए। अब जैसे मैंने डिस्काउंट्स के कॉलम को यस किया, यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस लेवल में यहाँ पे फिर नॉट अप्लीकेबल हो गया। इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ज़रूर आप ध्यान देना, ऑल कस्टमर यहाँ पे लेना पड़ेगा। और जैसे मैं ऑल कस्टमर लेकर के अगर 52% डाला, 52 पीस डाला, तो हमने क्या देखा कि 240 रुपये का ही है और 4% की डिस्काउंट हो गई। अगर मैं 50 से नीचे डालता हूँ, 48 डालता हूँ, तो मैंने क्या देखा 3% की डिस्काउंट है। तो जिस हिसाब से मैंने रेट सेट किया था वहाँ पे कस्टमर के लिए, हमारा सेल करते टाइम हमें बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा और इस तरह से हम प्राइस लेवल का यूज कर सकते हैं। तो आज आपने प्राइस लेवल सीखा। धन्यवाद।